हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज एक फिर से नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ इस वीडियो में आपके सामने है। और इतना ही नहीं है, जो नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया है और यहाँ के लॉ वालों के लिए ही नहीं बल्कि अदर अदर फील्ड्स से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो ये जो वीडियो है आप इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं जिनका बैकग्राउंड साइंस होगा, क्योंकि देखिए लॉ वालों के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है बट कम है, बट साइंस वालों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा दी हुई है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। पूरी जानकारी जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको हम यहाँ पर देंगे। तो देखिए ये नेम ऑफ द पोस्ट है, वेटिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, लेकिन याद रखिए वैकेंसी केवल यहाँ पर एक ही है और ग्रुप बी की है, गेजेटेड है यानी कि परमानेंट है। और जो पे स्केल है भाई 56,100 से 1,77,500 तक रहेगा। एज लिमिट कितनी है? 21 साल से शुरू है, 40 साल तक रहेगा। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन दो तरह के एकेडमिक, एक है इसेंशियल, एक है आपकी प्रिफरेंशियल। इसेंशियल में ये कि भाई आपके पास चाहे तो बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री हो, लेकिन उसे हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर किसी एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। बैचलर ऑफ साइंस वालों के लिए भी यहाँ पर है डिग्री, बैचलर ऑफ कॉमर्स डिग्री के लिए भी, लेकिन मिनिमम 50% होना चाहिए। उसके बाद चाहे आपके पास 3 साल की भी LLB हो या 5 साल वाली हो, ठीक है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर ठीक है 50% बट आपका होना चाहिए। उसके बाद प्रीफरेंस क्वालिफिकेशन में क्या दिया हुआ है भाई कि भाई आपके पास या तो है सर्व इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years, या फिर आपके पास जो है बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया अपने नेशनल कैडेट कोर्प्स का, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ के यानी कि LLM की होनी चाहिए। बट अगर ये तीनों में से कोई भी आपके पास है, ऊपर वाली में से कोई भी एक हो, नीचे वाली हो, तो आपको यहाँ पर जो है प्रीफरेंस दी जाएगी, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास ऊपर वाली क्वालिफिकेशन है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिलीवेंट सर्विस रूल्स ऑफ द पोस्ट हो गया। द उत्तर प्रदेश सेक्रेटरीट लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफिसर सर्विस रूल्स 2013 एज अमेंडेड। आगे है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैमिली वेलफेयर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर देखो ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की निकाली गई है। यहाँ पे तो देखिए टोटल 221 यहाँ पर पोस्ट हैं। यहाँ पर लेकिन क्या मांगा है, कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मस्ट पजेस अ मास्टर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन सोशोलॉजी और एनी सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस। बट यहाँ पर देखिए ये जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की है, नॉर्मली यहाँ पर जो है सोशोलॉजी वालों को प्रीफरेंस दी गई है, वो भी आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बाकी भाई लॉ वालों के लिए वहाँ पर एक ही अपॉर्चुनिटी थी, इसके अलावा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं कुछ अगर अदर दिया हुआ होगा वो क्या है आपका। तो यहाँ पर आप देखेंगे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है। ये यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। तो ये कह रहे हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट सफिशिएंट फॉर बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। Mere eligibility does not entitle a candidate to be called for interview or for selection. Intimation for interview will be sent later. आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। बाकी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन वहाँ पर होगा, ठीक है। और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग अदरवाइज कंटेन इन रिलीवेंट सर्विस रूल्स रिगार्डिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द कमीशन में होल्ड स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू इंटरव्यू वेयर ए स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन इज हेल्ड ऑन, यानी कि यहाँ पर जो बच्चों की क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हेल्ड करेंगे। वेयर ए स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन इज हेल्ड ओनली सच कैंडिडेट्स एज क्वालिफाई इन द स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन विल बी एंटाइटल फॉर इंटरव्यू एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ द कमीशन। द फाइनल मेरिट जो आपकी लगेगी डिटरमाइंड बाय 75% चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट में और 25% मार्क्स चाहिए इंटरव्यू में। स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड एट प्लेसेस एंड ऑन डेट्स एंड टाइम्स एज फिक्स्ड बाय कमीशन, यानी कि जब जहां जिस तारीख को लिया जाएगा वो आपका फिक्स कर दिया जाएगा। बाकी जो आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, पेनल्टी भी इसमें रहेगी, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। और नेगेटिव मार्किंग जो आपकी इसमें रहेगी 1/3 की रहेगी, ठीक है। और उसके अलावा और बाकी उसी के बारे में इंस्ट्रक्शंस आपके दिए हुए यहाँ पर देख लेते हैं। अगर कोई आपका डेट वगैरह का दिया हुआ होगा तो आई होप वो स्टार्टिंग में दिया हुआ है सबका। हाँ यहाँ देखिए आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म फिल हो चुके हैं स्टार्ट, वो 22 दिसंबर से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है कमेंसमेंट, और लास्ट जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 22 जनवरी 2026 रहने वाली है लास्ट डेट, ओके। और करेक्शन अगर आप करेंगे तो उसके लिए 29 जनवरी इन्होंने रख दिया है एक्स्ट्रा आपका। बाकी फ़ीस का इंस्ट्रक्शंस भी यहीं पर था। तो ये देखिए फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर ये दी हुई है, देख पा रहे हैं आप कि आफ्टर completing द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस डिपॉजिट द फी कैटेगरी
वाइज यहाँ पर दी हुई है। अगर आप अनरिजर्व से हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस से हैं, ठीक है, तो यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस 80 रुपये होगी, प्लस ऑनलाइन प्रोसेस फ़ीस 25 रुपये होगी। टोटल 105 आपका यहाँ पर रहना है। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से अगर आप हैं तो यहाँ पर आपका टोटल 65 लगेगा। डिसेबल कैटेगरी से हैं तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कुछ नहीं लगेगी, बस आपका प्रोसेस फ़ीस है 25 रुपये। और अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यहाँ पर आपका 65 रुपये हो जाएगा SC/ST की तरह। अगर आप जो है डिपेंडेंट्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, वुमेन हैं, स्किल प्लेयर्स हैं, तो ओरिजिनल कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी, तो आपका मतलब ओरिजिनल कैटेगरी की तरह ही आपका वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बस देखिए आप लोगों के लिए इतना ही है। इसके अलावा और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी इस नोटिफिकेशन के अंदर हम आपको बता चुके हैं। वैसे आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर देखिए वैकेंसीज निकली हैं, ठीक है, यहाँ उनमें वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी देखा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे वैकेंसी जो है यहाँ पर निकली हुई हैं। ओके, तो मोस्टली जो एनिमल्स के डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादा यहाँ पर है, साइंस में एनिमल्स के उसमें। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।